हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इन आवर चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट मोल कंसेप्ट और उसके वेरियस फार्मूलाज हमने डिस्कस किए थे। आज का लेक्चर हमारा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। So from mole concept we know one thing, that 1 mole of CO2 is equals to molecular mass of CO2. Molecular mass of CO2 is 44 gram of CO2. 1 mole of CO2 is also equals to Avogadro number of molecules of CO2, and also 1 mole of CO2 is equals to 22.4 liter CO2 at standard temperature and pressure. ये चीजें हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम। सो वी नो वन थिंग, that 44 gram of CO2 contains number of molecules equals to Avogadro number. Avogadro number is represented with Na and N naught. Na molecules of CO2. clear? So 1 ग्राम CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 44 मॉलिक्यूल्स। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 22 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 44 इनटू 22 मॉलिक्यूल्स। जो भी हमें चाहिए था वो मिल गया। यहां से आंसर क्या आ जाएगा, 6.022 into 10 raised to power 23 divided by 2. This is equals to 3.011 into 10 raised to power 23. क्लियर? नोट कीजिए इसको। Now let's start our next numerical. ये क्लियर है ना, कैसे आपको कैलकुलेट करना है? एक तरीका है, आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द सेकंड मेथड इज फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स देन फाइंड आउट द मॉलिक्यूल्स। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं इसका। पहले आप मोल्स निकाल लीजिए। N is equals to given weight divided by molecular weight, 0.5 moles of CO2। पहला स्टेप आप मोल्स कैलकुलेट कीजिए। सेकेंड वन, 1 mole CO2 contains Avogadro molecules। 1 mole CO2 contains 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. So 0.5 moles CO2 contains 0.5 multiply 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. So answer is 3.011 into 10 raised to power 23 molecules. क्लियर? जिस भी मेथड से आपको इजी लगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द
नेक्स्ट में क्या लिखिए, कैलकुलेट द mass of CO2, calculate the mass of CO2 which contains calculate the mass of CO2 which contains the same number of molecules, which contains the same number of molecules as are contained in 40 gram of oxygen. So क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको CO2 का मास फाइंड आउट करना है जिसमें जितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के 40 ग्राम में प्रेजेंट है उतने ही CO2 के भी प्रेजेंट है, उनका मास आपको फाइंड आउट करना है. सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे 40 ग्राम O2 में. नाउ N is equals to given weight by molecular weight for oxygen. सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर रहे हैं ऑक्सीजन के. नेक्स्ट 1 mole O2 contain how much Avogadro molecules O42. 1 मोल ऑक्सीजन इतने मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है तो 10 मच मोल्स कितने कंटेन करेगा. सो 40/32 मोल O2 contains 40/32 multiply Na molecules of oxygen. मॉलिक्यूल्स मिल गए अब हमें. नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स आर सेम. सो इतने ही मॉलिक्यूल्स किसके हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 in 40 ग्राम इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2. ठीक है. सो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, CO2 के बारे में हम एक चीज बोल सकते हैं दैट 44 ग्राम CO2 contains 44 is the molecular mass of CO2. So 44 gram CO2 contains Avogadro molecules. ये रिलेशन समझ आया, molecular mass is equals to Avogadro molecules of CO2. So यहां से हम इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, Na molecules of CO2 का वेट कितना है 44 ग्राम. जो Na molecules है CO2 उनका वेट है 44 ग्राम. 1 molecule of CO2 is equals to 44 by Na ग्राम. CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना आ गया 44 by Na ग्राम, और हमसे इतने मॉलिक्यूल्स का मास पूछा गया है. सो 40 इंटू Na डिवाइडेड बाय 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 44 by Na मल्टीप्लाई 40 इंटू Na by 32. ऑन सॉल्विंग दिस हमें इजीली क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा which is equals to 55 ग्राम. सॉल्व करके देख लीजिए आप इसको, सिंपल कैलकुलेशन है. दोबारा देखो, एक क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आपको CO2 का मास फाइंड आउट करना है और उस CO2 में उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं जितने मॉलिक्यूल्स 40 ग्राम ऑक्सीजन में प्रेजेंट है. सो और फर्स्ट स्टेप इज हमें ऑक्सीजन के 40 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये फाइंड आउट करना है. सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट ये डाटा कि जितने मॉलिक्यूल्स 40 ग्राम ऑक्सीजन में हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स किसमें हैं, CO2 में है. सो हमारे पास CO2 के मॉलिक्यूल्स आ गए. एक बेसिक इक्वेशन से वी नो वन थिंग कि Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मास किसके इक्वल है 44 ग्राम CO2.
Now we easily calculate the mass of CO2. नोट कीजिए. Now next the metal dry करते हैं. Next question is find the number of atom of each type. Find the number of atom of each type in 3.42 gram of cane sugar. केन शुगर में जितने भी एटम्स आपके पास प्रेजेंट है वहां पे हमें पर्टिकुलर एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है फॉर ईच टाइप ऑफ एलिमेंट in 3.42 gram of cane sugar. First of all, what is the formula for cane sugar? हम टेबल शुगर भी बोलते हैं इसको. सुक्रोज C12H22O11. Second thing, find the molecular weight. 12 number of carbon atom. One carbon atom atomic mass is 12. Plus 22 number of hydrogen atom. For one hydrogen atom mass is 1. Plus number is 11 and the atomic mass of one oxygen is 16. This count is equals to 342 gram. Next find out the N moles of cane sugar. Given weight 3.42, molecular weight 342 is equals to 0.01 mole. Clear? 1 mole of cane sugar C12H22O11. इसका एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? Na molecules of C12H22O11. क्लियर है? सो 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 0.1 into 0.01. 0.01. 0.01 into Na molecules of C12H22O11. यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? पहले केन शुगर का फॉर्मूला, फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट, फिर उसके मोल्स हमने कैलकुलेट किए. नेक्स्ट वन, एक मोल केन शुगर के अंदर हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. अगर हम इस एक मॉलिक्यूल को देखें ध्यान से, तो इस एक मॉलिक्यूल में आपको कितने कार्बन एटम नजर आ रहे हैं? देयर आर 12 कार्बन एटम्स. क्लियर? सो अगर हम कार्बन एलिमेंट के बारे में बात करें, सो 0.01 मोल ऑफ केन शुगर 0.01 इंटू Na. अगर एक मॉलिक्यूल में 12 है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? इंटू 12 एटम्स ऑफ कार्बन. क्लियर? और यही चीज हमसे पूछी गई है आप लोगों से. फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप. एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, सो दिस वन अमाउंट ऑफ मोल्स कंटेन्स this number of molecules, and in one molecule there are 12 carbon atoms. So इतने molecules में कितने हो जाएंगे? into 12 atoms of carbon. On solving this we get
7.226 into 10 raised to power 22 atoms of carbon. On the similar lines आप यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन के एटम्स निकाल सकते हैं और आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एलिमेंट के एटम्स फाइंड आउट करके बताए हैं, आप मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भी बताएंगे. लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ऑन द सेम लाइंस, इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल है. What is the mass of carbon present? What is the mass of carbon present in 0.5 mole of potassium ferrocyanide? पोटेशियम फेरोसाइनाइड. इस कंपाउंड के अंदर हमें कार्बन का मास कितना प्रेजेंट है इतने मोल्स में वो बताना है. सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कार्बन के 6 एटम्स प्रेजेंट है. क्लियर? सो 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड ऑन सॉल्विंग वी गेट 1 मोल ऑफ K4Fe(CN6) के अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट है? 6 एटम्स और एक एटम का मास कितना होता है? 12. सो 72 ग्राम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट. और क्वेश्चन में कितने मोल्स में पूछा गया है? 0.5 मोल्स में. सो 0.5 मोल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड कंटेन्स 72 इंटू 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन. आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 36 ग्राम ऑफ कार्बन. सिर्फ कार्बन का पूछा था, इसलिए हमने यहाँ पे 1 मोल में सिर्फ कार्बन का वेट लिखा है. ठीक है, नोट कीजिए. देन आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मॉलिक्यूलर मास के इक्वल क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ कार्बन का कंट्रीब्यूशन पूछा है, तो हमने सिर्फ कार्बन के कंट्रीब्यूशन के इक्वल लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉस्ट ऑफ टेबल सॉल्ट, द कॉस्ट ऑफ टेबल सॉल्ट and table sugar is ₹2 per kg and ₹6 per kg respectively. ₹6 per kg respectively. Calculate the cost per mole. Calculate their cost per mole. पर मोल की उनकी कॉस्ट कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करके बताना है. सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको कॉस्ट गिवन है NaCl टेबल सॉल्ट और सुक्रोज टेबल शुगर का ₹2 पर केजी एंड ₹6 पर केजी, एंड आपको बताना है देयर कॉस्ट पर मोल. So, from the data we know one thing, ₹2 per kg simply means 1000 ग्राम of NaCl का कॉस्ट कितना है? ₹2 पर केजी. 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, लिख लिया हमने. पर मोल हमें फाइंड आउट करना है. 1 ग्राम of NaCl
is equals to 2 by 1000 rupees. And for NaCl, molecular mass is 58.5. 58.5 ग्राम ऑफ NaCl का मास कितने रुपीस का हो जाएगा ये? On solving this, we get 0.117 rupees. Clear? NaCl का मास निकाला है फॉर सोडियम 23 और क्लोरीन के लिए 35.5. So this is equals to 58.5. और हमें पता है 1 मोल किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर मास के. This amount rupees is per mole. This is पर मोल कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया. सेम लाइंस पे टेबल शुगर का आपको फाइंड आउट करना है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको. साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स आपको बोले जाते हैं खुद करने के लिए उनको आप जरूर प्रैक्टिस करें. नेक्स्ट क्वेश्चन. How much time would it take to distribute 1 Avogadro number of wheat grains if 10 raised to power 10 grains is distributed each second. Grains are distributed each second. अगर हर सेकेंड में इतने अमाउंट ऑफ ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो एवोगैड्रो नंबर ग्रेन्स को कितने टाइम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? सो वी नो वन थिंग, 10 raised to power 10 grains of wheat is distributed in 1 second. So 1 grain of wheat is distributed in 1 by 10 raised to power 10 second. Avogadro number grains. This much grains of wheat is distributed in 23 seconds. On solving, we get our answer. अगर आप इसको सेकंड से ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इजीली. सो क्लियर है? 10 raised to power 10 ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में 1 सेकेंड लगा, तो हमने 1 ग्रेन का निकाल लिया. 1 ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करने में इतना सेकेंड लग रहा है, तो इतना अमाउंट ऑफ ग्रेन्स को, दिस नंबर इज एवोगैड्रो नंबर एंड ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी गेट आवर आंसर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, नोट कर लो इसको. Next is calculate the total number of electrons. Calculate the total number of electrons present in
1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करने हैं जो 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस में अवेलेबल है हमारे पास। द फर्स्ट थिंग इज मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। N is equals to 1.4 डिवाइडेड बाय 28 नाइट्रोजन गैस N2। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, सो दो नाइट्रोजन एटम्स का मास हो जाएगा 28। दिस इज 1/20, 0.05 मोल्स आ गए। क्लियर है? नेक्स्ट वन, 1 मोल N2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास? Na मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट 0.05 मोल ऑफ N2 में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? सिंपली एक टॉफी अगर 2 रुपए की है हमारे पास तो 2 टॉफी कितने रुपए की चाहिए? मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 एंड इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो N में कितने हैं? 7। सो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सो number of electrons in 0.05 into Na molecules। एक मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, सो इस काउंट में कितने हो जाएंगे? 0.05 into Na into 14 electrons। This is our answer। Na की वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आंसर इज इक्वल्स टू 4.214 into 10 raised to power 23। क्लियर है न्यूमेरिकल्स? ये कुछ मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स थे जो आज के लेक्चर में हमने किए। आगे भी आप इनको और भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ फॉर्मूलाज आज डिस्कस करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। Formulas for calculating the concentration of liquid solution. They are also known as concentration weights. First is mass by mass percent. Mass by mass percent. ये हम 9th क्लास में भी डिस्कस करके आते हैं। Mass of solute divided by mass of solution into 100। mass by mass percent। सेकेंड वन, स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन? mass of solute in gram divided by volume of solution in liter। mass of solute in gram divided by volume of solution in liter। This is how we can calculate the strength। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन में अब, और सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं। वन इज सोल्यूट जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, अनदर वन इज सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय volume of solution in liter।
Molarity is represented with capital M. Next is molality. मोलालिटी को बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से. मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. नोट कीजिए. इसके बाद हमारे पास 2 फॉर्मूला और है, वो भी हम आज ही डिस्कस करेंगे. मास बाय मास परसेंट, स्ट्रेंथ, मोलालिटी एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला इज नॉर्मेलिटी. नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. 2 चीजें और देखनी है हमें, नॉर्मेलिटी and mole fraction. Fifth one, normality. Normality is equals to number of gram equivalent divided by volume of solution in लीटर. अब मोल्स कैलकुलेट करना आप सभी को आता है. यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. कैसे कैलकुलेट करेंगे हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. नॉर्मली जब मोल्स निकालते हैं तो नीचे हम क्या रखते हैं? मॉलिक्यूलर वेट. यहाँ पे हमें क्या प्लेस करना है? इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे अब हम? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर. अब मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, सो व्हाट इज n फैक्टर? फॉर एग्जांपल आपको किसी एसिड की नॉर्मेलिटी के लिए बोला गया है, तो n फैक्टर इज बेसिसिटी. जितना उस एसिड की बेसिसिटी होगी उतना ही उसका n फैक्टर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल HCl, बेसिसिटी ऑफ HCl इज 1. बेसिसिटी क्या होता है ये आप 10th क्लास का एक लेक्चर है उसको भी देख सकते हैं, अदरवाइज मैं बता रही हूं आपको. बेसिसिटी इज एक एसिड कितने H पॉजिटिव आयंस को रिप्लेस कर सकता है. इन केस ऑफ बेस n फैक्टर इज एसिडिटी. फॉर एग्जांपल NaOH, n फैक्टर इज 1 here. क्लियर? तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर. सो आगे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.